अगर जिया स्पोर्ट्स की बात करें तो इससे पहले 2 मैचेस खेले और दोनों में उनको हार मिली है। और लाला एंड कंपनी की हम बात करें तो उन्होंने भी अब तक 3 मैचेस खेले जिसमें से सिर्फ एक में ही जीत मिली है उनको भी। जिया स्पोर्ट्स के लिए अभी ये मैच बहुत ही अहम रहेगा। खेल की शुरुआत होती हुई पहले ओवर में अकबर शेख को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। गेम ऑन का इशारा आता वहां से अशीर अंसारी द्वारा सामना करेंगे शाकिब अंसारी, डायमंड ऑफ भिवंडी। पहली गेंद, मैच की पहली गेंद और पहली गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। वहां पर शाकिब ने बैठक स्ट्रोक लगा दिया पहली गेंद के ऊपर। सिक्सर से इस मैच को शुरू किया है शाकिब ने, कमाल का स्ट्रोक। इस बार अकबर की ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को निकाली है और वाइड, पहली पर सिक्सर, उसके बाद ये वाइड गेंद रही है अकबर शेख द्वारा। फिर से वहां पर देखना है कि अकबर की ये गेंद एक और बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, लगातार अब दूसरी वाइट। लगातार वाइड गेंदे करते हुए लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए हम देख रहे हैं कि लेग स्पिन कर रहे हैं वहां पर, लेकिन गेंदे बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकालते हुए। लो और फुल टॉस गेंद वहां पर, एक बार फिर से सिर्फ दिशा दिखाई वहां पर शाकिब ने और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 13 पर स्कोर। पहली 2 गेंदों में 13 रन खर्च किए हैं अकबर शेख ने। ओहो, ये तो बहुत दूर जाकर गिरेंगी। एक और सिक्सर शाकिब के बैट से। इस बार चॉप किया है, खाली क्षेत्र में गेंद जारी, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। कमाल का स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आता हुआ एक बार फिर से शाकिब के बैट से। बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर ये भी गेंद थी और चॉप कर दिया था इस गेंद को। मानो अविश अंसारी कुछ वक्त के लिए तो ऐसा लगा कि भावेश पवार ने ये चॉप स्ट्रोक खेला है। भावेश पवार भी हम देखते हैं कि चॉप स्ट्रोक बहुत बेहतरीन लगाते हैं, और वो भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और ये भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। ओहो हो, टाइमिंग के बलबूते पर इस बार गेंद को खेला है वहां पर शाकिब ने। अकबर शेख अब महंगे साबित होते हुए 29 रन। फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर, बैठक स्ट्रोक लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति की अकबर शेख ने, लेकिन महंगा ओवर रहा है पहला ओवर। 29 रन खर्च किए वहां पर अकबर ने, लेकिन कमाल की बैटिंग भी देखने को मिली है शाकिब द्वारा। पहले ओवर में 3 सिक्सर और 2 बाउंड्री आई है और कुछ वाइड गेंदें भी की वहां पर अकबर ने। एक अच्छी शुरुआत, एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला है अंगारा स्पोर्ट्स को। और अंगारा स्पोर्ट्स पे अगर हम नजर डालें तो जो उनका कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही हाई नजर आ रहा है, क्योंकि पहले तीनों मैचेस उन्होंने जीते हैं। साजिद अंसारी को अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। मुबशिर ने इस बार अपने हाथों को खोला है। पहले ओवर में अकबर शेख की पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, दूसरे ओवर में साजिद की पहली गेंद के ऊपर सिक्सर। फर्क इतना था कि वहां पर शाकिब थे और यहाँ पर मुबशिर है। फिर से ये भी जा रही बाउंड्री के बाहर,
इस बार मिड विकेट के ऊपर से गेंद को खेल दिया है, 2 पर 2 ठोक डाले वहां पर मुबशिर ने। इस बार देखना है वहां पर बहुत तेज कदमों से ये सिंगल रन पूरा कर लिया है मुबशिर, और शाकिब ने 1 रन और अब स्कोर में जुड़ चुका है। 42। अगला जो मैच रहेगा वो तुबा स्पोर्ट्स और लाला स्पोर्ट्स। दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है। युवा नेता अरफात शेख टॉस बॉक्स में आना है, लाला एंड कंपनी और तुबा स्पोर्ट्स। ओ, इस बार देखना है वहां पर अनस मौजूद थे, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर अनस की, कमाल की फील्डिंग। हालांकि कैच वहां पर छूटा है। बिल्कुल मिडल में गेंद को लेकर खेल दिया और टॉस बॉक्स में इस बार गेंद को भेज दिया वहां पर शाकिब ने। जब गेंद बल्ले पर लग रही तो उसका जो साउंड है वो बहुत बेहतरीन आ रहा है, ये साबित कर रहा है कि शाकिब कितने अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। बल्लेबाज विकेट कीपर दोनों को बीट करती हुई गेंद पीछे की तरफ चले गई है। देखना वहां पर अकबर शेख ने अब गेंद को फील्ड किया, लेकिन वाइट का भी इशारा आया है। 1+1 2 रन, 2 ओवर खत्म भी नहीं हुए और 50 रन पूरे हो गए हैं। तेज तरार स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में वहां पर शाफेद मौजूद है। रन इस बार सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। यूपीएल सीजन 2 का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 110 रन है और वो भोपाल एक्सप्रेस ने बनाए थे। और 110 रन की पार्टनरशिप इस यूपीएल की A1 जोड़ी अबू बकर अंसारी और अवेश अंसारी के नाम। दो ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 51। दोनों ही गेंदबाज महंगे साबित हुए। पहले ओवर में अकबर शेख ने तो काफी रन खर्च किए थे, उनके ओवर में हम देखें तो 29 रन, और दूसरे ओवर में साजिद ने 21 रन खर्च किए। दूसरे ओवर में 22 रन आए हैं। अनस को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। अनस की ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद को रखी है और ऑफ स्टंप से बाहर वाइड गेंद के साथ शुरुआत की वहां पर अनस ने। देखना है कि क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। बिल्कुल फेयर डिलीवरी है, ये लीगल डिलीवरी इस बार रही है अनस द्वारा। ये अच्छी गेंद भी रही थी वैसे अनस की, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा था, हल्का सा गेंद ने उछाल भी लिया था। लोअर फुल टॉस गेंद सीधे बैट से खेल लिया इस गेंद को वहां पर। देखना खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, अफनान अंसारी वहां पर मौजूद थे और रन सिंगल आया है इस गेंद के ऊपर। अगला जो मैच रहेगा वो है तुबा स्पोर्ट्स और लाला एंड कंपनी के बीच में अगला मैच हम देखेंगे। लेकिन इस बार देखना है वहां पर अनस अनस की ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ, नो बॉल। फ्री हिट का इशारा आता हुआ वहां से एम्पायर द्वारा। अब एक बार फिर से अच्छा मौका भी है शाकिब के पास।
देखना है वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि अब अपनी दिशा से भटकते हुए गेंदबाज, जिस तरह से शाकिब बैटिंग कर रहे हैं, वो हर गेंद को मानो ऐसा लग रहा है कि फ्री हिट गेंद समझ कर ही वो बैटिंग कर रहे हैं, और इस बार तो उनके सामने फ्री हिट गेंद है। लेकिन गेंदबाज के दिमाग में भी कुछ अलग बात चल रही है, बल्लेबाज से बचने की कोशिश वो करते हुए। बहुत ज़्यादा वाइट नो गेंदें देखने को मिल रही है। अब तक 3 वाइट और 1 नो गेंद की है अनस ने। फ्री हिट ये गेंद थी, फ्री हिट गेंद को बिल्कुल फ्री कर दिया है। शाकिब के बैट से एक और दमदार स्ट्रोक। थर्टी 38 पर बैटिंग करते हुए शाकिब। फिर से वहां पर अनस की ये गेंद देखना है, बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ, एक और वाइट। 63 रन बन चुके हैं। एक अच्छा टोटल, एक बड़े टारगेट की तरफ बढ़ती हुई अंगारा स्पोर्ट्स। पुल कर दिया इस बार और सक्सेसफुल कर दिया है, गेंद को बाउंड्री के बाहर गुल कर दिया है 6 रनों के लिए। डायमंड ऑफ भिवंडी कमाल की बैटिंग करते हुए 44 पर अब पहुंच चुके हैं शाकिब। ओहो, लेकिन इस बार वहां पर देखना है अनस की ये गेंद बहुत बेहतरीन गेंद रही थी। क्या कमाल की बैटिंग इस वक्त करते हुए वहां पर शाकिब 44 पर बैटिंग कर रहे हैं। फिर से पुल करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन बल्ले के अंदर आकर ये गेंद लगी है। वही कारण था कि ऊंचाई गेंद को नहीं मिली और सिंगल रन। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर जो बनाया गया वो है 70। सत्तर रनों की पार्टनरशिप भी यहाँ पर लगाई है। आज अवेश और फैसल ने भी 69 रनों की पार्टनरशिप की थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये दोनों बल्लेबाजों ने भी 70 रनों की पार्टनरशिप की। लेकिन हाईएस्ट पार्टनरशिप जो है वो फिर से अवेश और अबू बकर के नाम है, 110 रन की पार्टनरशिप। गुलफाम को बुलाया गया है लास्ट ओवर में, गुलफाम शाह आते हुए। और इसी के साथ अर्धशतक पूरा करते हुए शाकिब यूपीएल सीजन 2 का ये छठी 50 लगी है। नो बॉल इस बार, बिल्कुल आसान सा काम वहां पर शाकिब के लिए। 7 रन आए इस गेंद के ऊपर। बहुत तेजी से अब रन खर्च कर रहे हैं जिया स्पोर्ट्स के गेंदबाज। कवर की दिशा में इस बार गेंद को खेल दिया, वहां पर दूर से खिलाड़ी आते हुए, लेकिन नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को। गेंद चली गई है एक बार फिर से बाउंड्री के बाहर। 4 रन। $87। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जा रही है 93। तीन गेंदें अभी भी बची हुई है। लाला एंड कंपनी के कैप्टन और तुबा स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए आपको आना है। लाला एंड कंपनी और तुबा स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए तुरंत ही आ जाना है। दोनों कैप्टन आपको तुरंत ही
युवा नेता अरफात शेख टॉस बॉक्स में आना है। तुबा स्पोर्ट्स के कैप्टन और लाला एंड कंपनी आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर मुबशिर ने। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर, सिंगल की मदद से स्कोर 95। ओ हो, सड़क पे कड़क जिया गया है, धड़क धड़क धड़क। तो पहले बैटिंग करते हुए अंगारा स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 101 और 102 का टारगेट है अब जिया स्पोर्ट्स के सामने। आइए आज की रात का छठा मैच जो रहेगा तुबा स्पोर्ट्स और लाला एंड कंपनी के बीच में, टॉस अब होने जा रहा है। मैच नंबर 6 जिसका टॉस अब होने जा रहा है, और टॉस को अंजाम देने के लिए आज हमारे बीच में सन ऑफ भिवंडी अवेश अंसारी है। आइए अवेश, जिस तरह से शाकिब और मुबशिर बैटिंग कर रहे थे, अवेश अंसारी भी रन गिन रहे थे उनके, क्योंकि 110 रनों की पार्टनरशिप है दोनों की, खतरे में थी पार्टनरशिप कहीं ना कहीं। आइए अवेश, देखिए एक तरफ है यूपीएल और दूसरी तरफ है एबी। कॉल रहेगा तुबा स्पोर्ट्स का, कॉल रहेगा एबी कहना है, और आया है यूपीएल। बहुत बहुत शुक्रिया अवेश अंसारी आपका। शादाब इस वक्त मेरे साथ है, लाला एंड देखिए टॉस को जीता है लाला एंड कंपनी ने, और अपना डिसीजन थोड़ा पेंडिंग रखा है उन्होंने, क्योंकि उनके खिलाड़ी जो है थोड़ा बाहर गए, इसीलिए उन्होंने अपने डिसीजन को पेंडिंग में रखा है। तो टॉस को जीता है लाला एंड कंपनी, और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। 102 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, और अकबर और अनस
शोएब की ये गेंद, वहां पर अच्छी लंबाई की ये गेंद थी। देखना है मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेल दिया था अकबर ने और रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। जमीन के सारे से ज्यादातर रन बनाए जा रहे हैं, लेकिन टारगेट जो है वो 102 रनों का है। अब यहाँ पर बल्लेबाज को रुकना नहीं होगा, बड़े हिट की तरफ जाना होगा अकबर और अनस को। लेकिन गेंदबाजी भी हम देख रहे हैं कि शोएब अच्छी गेंदबाजी करे, बल्लेबाजों को उतना मौका नहीं दे रहे बड़ा हिट लगाने के लिए। ओ इस बार देखना गलती की, नो बॉल की वहां पर। शायद उनका पैर पॉपिंग क्रीज से जाकर लगा, इसीलिए एम्पायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया है। देखिए वैसे भी अगर हम बात करें आशिर अंसारी की, तो टेनिस क्रिकेट में तो उनका नाम है और पिछले साल उन्होंने एमजे ट्रॉफी में, टेनिस क्रिकेट एमजे ट्रॉफी में एम्पायरिंग भी की है। तान दिया इस गेंद को वहां पर अकबर शेख ने। गेंद गई है वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। 2 गेंदें अभी भी बची हुई है इस ओवर में और स्कोर 17। एक और बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर अकबर के बैट से आया है। 24-24 पर स्कोर। वेलकम शहबाज शेख और अरबाज शेख। हालांकि शहबाज शेख जो है कि इस वक्त क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन अरबाज शेख हम देख रहे हैं कि भोपाल एक्सप्रेस में वो गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। फिर से गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर अकबर शेख ने। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर का खेल ख़त्म हो चुका है और स्कोर जो बनाया गया वो 30। महंगा ओवर। जिस तरह से अकबर शेख ने पहले ओवर में 29 रन खर्च किए, तो मानो उसकी भरपाई कर ली यहाँ पर शोएब के ओवर में 30 रन निकाले। फील्डिंग लगानी, तुरंत ही मैच को शुरू करना है। अंगारा स्पोर्ट्स, अंगारा स्पोर्ट्स प्लीज। ओवर नंबर 2 में आएंगे, वसीम शेख को गेंदबाजी दी गई है। लेकिन पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि महंगे साबित हुए हैं शोएब। 30 रन अपने ओवर में उन्होंने खर्च किए हैं। बोलना, हाँ ठीक है। इस बार अनस ने अपने हाथों को खोला है। पहली गेंद ओवर नंबर 2 की और वसीम को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। आज जिया स्पोर्ट्स के जो बल्लेबाज वो कुछ अलग ठान कर आए हैं।
क्योंकि उनके लिए भी जो मैच है करो और मरो वाली स्थिति का ये मैच है, क्योंकि इससे पहले 2 मैचेस उन्होंने खेले, दोनों मैचेस में उनको हार का सामना देखना पड़ा और ये तीसरा जो उनका मैच है बहुत ही अहम मैच है। वही देखते हुए वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अकबर और अनस अब अपने हाथों को खोलते हुए, लेकिन टारगेट जो है वो 102 रनों का टारगेट है। लेकिन एक अच्छी शुरुआत पहले ओवर में मिली है, दूसरे ओवर में भी उस शुरुआत को उन्होंने कंटिन्यू रखा है। पहली 2 गेंदें वसीम की जिसपे 10 रन बनाए गए और फिर से वहां पर गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अनस के बैट से इस बार फिर से ये बेहतरीन स्ट्रोक आया है। 46। दोनों बैट्समैन हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हुए, पहले ओवर में अकबर और दूसरे ओवर में अनस। इस बार सीधे बैट से बिल्कुल खेल दिया है। देखना है खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। शाकिब काफी तेज गेंद की तरफ आए थे, क्या जरूर छुटा है वहां पर, लेकिन 1 रन ले लिया है बल्लेबाजों ने। फिर से वहां पर देखना है कि इस बार रन तो ले लिया है बल्लेबाजों ने, सिंगल रन पूरा कर लिया और वाइट का भी सहारा मिलेगा वहां पर जिया स्पोर्ट्स को। 2 रन, 1+1 2 रन, 2 रन और अब स्कोर में जुड़ चुके हैं। 49 49 पर स्कोर। ईट का जवाब पत्थर से इस वक्त देती हुई जिया स्पोर्ट्स। ओ इस बार वहां पर फंस गए अनस। पहली सफलता, पहला विकेट यहां पर गिरा है जिया स्पोर्ट्स का अनस के रूप में। नाइन। यूट्यूब पे आवाज आ रही, बोल भी क्या कौन सी आवाज आ रही है? तिरपन है, 53। अबे बैट्समैन है कहाँ उन लोग के पास? यही हाल तो तन्वीन का भी है, उसके पास भी कहाँ बैट्समैन है? कौन है? अबे वो खेल लिया ठाकुर ने। नहीं नहीं खेल लिया भाई। वैसे प्रॉपर जो बैट्समैन बोलेंगे अपन ना जाने माने वैसे नहीं है। नाम कमाने के लिए, लेकिन भी मारा वैसे जाने माने में आज ने भी मारा। तो फहाद ही है ना, फहाद और कौन है? ठाकुर ने भी मारा। और कौन है? पापा ठाकुर भी मारा। और कौन है? लुकमान है। लुकमान कहाँ खेल रहा है बे? लुकमान खेल ही नहीं रहे। हाँ बॉलिंग अच्छी डाल रहा है लुकमान, बॉलिंग अच्छी डाल रहा है। मारा 53। फिर से वहां पर देखना है कि इस बार नो बॉल। पहली जो गेंद रही थी जाफर की वो वाइट थी और दूसरी जो रही वो नो बॉल रही है। लेकिन इस बार अकबर के पास एक अच्छा मौका है गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकना है, क्योंकि अगली जो गेंद रहेंगी वो फ्री हिट गेंद रहेंगी। 12 गेंदें बची हुई है, 51 रन अब यहाँ से चाहिए
इस मैच को जीतने के लिए। फ्री हिट ये गेंद थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया है। स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। एक और अच्छा स्ट्रोक वहां पर अकबर के बैट से आता हुआ। उनतीस पर बैटिंग करते हुए अकबर शेख। 74 रन बनाए पहली इनिंग में शाकिब ने। इस बार देखना है वहां पर गेंद बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गई। ओ मौका भी दिया और छक्का भी दिया। 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, जावेद खान भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन गेंद हाथों पर लगने भर के बाद बाउंड्री के बाहर चले गई है 6 रनों के लिए। ना पकड़ूंगा ना पकड़ने दूंगा। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया वहां पर, हालांकि मिस टाइम स्ट्रोक था, क्या छू सकता था ये। फिर से देखना गेंद हवा में, इस बार अशफाक वहां पर गेंद के नीचे आते हुए, ओहो फिर से क्या छूट गया है, फिर से क्या छूटा वहां पर, लेकिन गुलफाम नहीं बच पाएंगे। रन आउट हो गए वहां पर गुलफाम। इसे कहते हैं करे कल्लू और भरे लल्लू। 62 रन अब यहां पर पूरे हो चुके हैं। अब यहां से 40 रन चाहिए। 9 गेंदे और 40 रन। नए बैट्समैन आते हुए शहबाज। आते ही साथ वहां पर पुल कर दिया इस गेंद को शहबाज ने। देखिए अब जो भी बल्लेबाज उनका तो काम यही है, प्लेयर स्टैंड से सेट होकर ही उनको आना होगा, और वही काम किया यहाँ पर शहबाज ने। आते ही साथ पहली गेंद का सामना कर रहे थे और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 68। फिर से एक और गेंद, ये भी जा रही बाउंड्री के बाहर। 2 पर 2 चिपका दिए, 2 पर 2 ठोक डाले वहां पर शहबाज ने। चौहत्तर पर स्कोर, एक गेंद अभी भी बची हुई है। रन नहीं लिया लास्ट गेंद के ऊपर, लेकिन लास्ट ओवर में जो रन चाहिए वो है 28, 28 रन चाहिए लास्ट ओवर में। देखिए दोनों टीमों की हम बात करें तो 3 ओवर में जो रन बनाए गए थे, 70 रन बनाए थे अंगारा स्पोर्ट्स ने 3 ओवर में, और लास्ट ओवर में गुलफाम ने 31 रन खर्च किए थे। अब यहाँ पर जिया स्पोर्ट्स को 28 रन बनाने हैं लास्ट ओवर में। शाहरान को बुलाया गया है लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए। पिछले ओवर में भी कमाल की गेंदबाजी की थी शाहरान ने। पैंतीस पर बैटिंग करे अकबर शेख। ज्यादातर अगर हम अकबर की बैटिंग देखें तो ऑन साइड में हर गेंद को खींचने की कोशिश करते, स्लॉग वो करते हैं, लेकिन इस बार भी वही करना चाह रहे थे और ये गेंद डॉट हुई है। 5 गेंदें अब इस मैच में बची है, रन अभी भी 28 ही चाहिए।
इस बार देखना है, बिल्कुल सही कनेक्ट किया वहां पर, गेंद गई है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। चार बॉल बची हुई है और रन अब यहां से है 22, 4 पे 22, 41 पर बैटिंग कर रहे हैं अकबर शेख। एक और वहां पर दमदार स्ट्रोक, वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से फिर से गेंद को खेल दिया है 6 रनों के लिए। 3 गेंदे और 16 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। कमाल की बैटिंग करते हुए अकबर। 47 पर खुद वो बैटिंग कर रहे हैं। एक और गेंद बाउंड्री के बाहर और 50, अर्धशतक पूरा हो चुका है अकबर शेख का, अर्धशतक पूरा हो चुका है अकबर शेख का। 50 रन पूरे हो चुके हैं अकबर शेख के। 2 गेंद और 10 रन चाहिए अब यहां से, और सिक्सर की हैट्रिक भी हुई है। 19 अब तक सिक्सर की हैट्रिक हो चुकी है इस टूर्नामेंट में। 2 गेंदे और 10 रन। देखिए भले टारगेट जो है 102 रन का है, लेकिन आज जिस तरह से बैटिंग की है अकबर शेख ने वो बहुत ही बेहतरीन है। शहरान चले, ओ बोल्ड कर दिया वहां पर अकबर शेख को। अकबर शेख ने बिल्कुल अब किनारे पर लाकर डुबा रहे हैं यहाँ पर जिया स्पोर्ट्स को। क्या लेकिन बैटिंग कर रहे थे अकबर, जब तक अकबर वहां पर टिके थे मानो ऐसा लग रहा था ये 2 गेंदों में 10 रन बन जाएंगे, लेकिन किनारे पर लाकर छोड़ दिया है। व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ बैटिंग अकबर शेख, पावर हिटर ऑफ भिवंडी। एक गेंद और 10 रन। शहरान विकेट लेने के बाद नए बैट्समैन के लिए, गेंद गई है बाउंड्री के बाहर। लास्ट गेंद के ऊपर भी सिक्सर आया है, लेकिन मैच को जीत लिया है अंगारा स्पोर्ट्स ने। ग्रुप डी में अब पहली टीम बन चुकी है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, चारों मैचेस जीते हैं। ग्रुप ए की बात करें तो फिर भोपाल एक्सप्रेस, उन्होंने 4 मैच जीते, और अब ग्रुप डी में अंगारा स्पोर्ट्स, इन्होंने अपने चारों मैचेस जीते हैं।